पूरे राज्य में रामनवमी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया, लेकिन सिंहभूम की रामनवमी अपने आप में खास नजर आई। दरअसल सिंहभूम में रामनवमी के अखाड़ों में सियासी किरदारों के भी करतब देखने को मिले। बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा तलवार लेकर जय श्री राम के जयकारे के साथ नजर आई, तो पति मधु कोड़ा लाठी का करतब दिखाते हुए नजर आए। ऐसे में गीता कोड़ा को चुनौती दे रही जेएमएम विधायक जोबा मांझी एक तरफ से उनके बेटे ने मोर्चा संभाला था। जगत मांझी शहर के बरुमान मंदिरों की परिक्रमा करते दिखे और रामनवमी के राम अखाड़ा में कोई राम भक्त तो कोई हनुमान भक्त भी बना हुआ नजर आया। देखिए रिपोर्ट। रामनवमी के अखाड़े में लाठी भांजकर करतब दिखाता ये शख्स कभी झारखंड सूबे का मुख्यमंत्री हुआ करता था। आज वो अपनी पत्नी को संसद के अखाड़े में भेजने के लिए सियासत के हर करतब आजमा रहा है। करतब दिखाते आप जनाब मधु कोड़ा है। आपके करतब पर मंद मंद मुस्काती तलवार खींचे आपकी अर्धांगिनी गीता कोड़ा है। कांग्रेस गीता की अतीत बन चुका है, बीजेपी उनका वर्तमान है। जब बीजेपी में रंग बस गए तो रामनवमी पर रंग में आना लाजमी था, तो निकल पड़े रामनवमी के अखाड़े में। जय श्री राम का नारा बुलंद करने गीता सीता बन गई और मधु कोड़ा राम। गीता कोड़ा के खिलाफ इंडिया गठबंधन ने जेएमएम विधायक जोबा मांझी को सामने किया है, तो रामनवमी पर जोबा मांझी के बेटे जगत मांझी भी शहर के मंदिर मंदिर जाकर आशीर्वाद मांगते दिखे। जगत मांझी कई हनुमान मंदिरों में माथा टेकते नजर आए। रामनवमी के अखाड़े में कोई पीछे न रह जाए, कोई राम भक्त तो कोई हनुमान भक्त बनकर निकल पड़ा अपनी मकसदों को साधने। रामनवमी का अखाड़ा तो गुजर गया, लेकिन चुनावी अखाड़ा तो तब तक चलता रहेगा जब तक 4 जून की तारीख ना गुजर जाए। टीवी 45 के लिए चाईबासा से सरायकेला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो आपने सीधे तौर पर ये तस्वीरें देखी सिंहभूम से और रामनवमी के अवसर पर ये सारी तस्वीरें बाहर निकलकर सामने। इसी खबर पे और भी ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता संतोष हमारे साथ बने हुए। संतोष, देखिए गीता कोड़ा की बात करें तो गीता कोड़ा ने बीजेपी का दामन थामा और लोकसभा प्रत्याशी बन गई। वहीं मधु कोड़ा की बात करें तो मधु कोड़ा रामनवमी में करतब दिखाते हुए नजर आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का रंग चढ़ना था। क्या कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, सबसे पहले तो अभी जो माहौल है ये चुनावी माहौल है। गीता कोड़ा ने कांग्रेस से पाला बदला और बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी का दामन थामते ही गीता कोड़ा और उनके पति जो पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा हैं, वो दोनों पूरी तरह से कहे तो अभी राम भक्ति में लीन है। और जिस तरह से लगातार राम नवमी को लेकर अखाड़ा समितियों में जा रही हैं और वहाँ मतलब अखाड़ा समितियों को संबोधित कर रही है, जय श्री राम के जयकारे लगा रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा वो लाठी भांजते नजर आ रहे हैं, करतब दिखाते नजर आ रहे हैं। मतलब वो भी अपने आप को राम भक्त के रूप में प्रस्तुत करने में लगे हुए हैं। चुनावी माहौल है। कांग्रेस से बीजेपी में आई है, तो इसको लेकर के थोड़ा लग रहा है कि जो है बीजेपी ने गीता कोड़ा को राम भक्त बना दिया है। आपने बिल्कुल सही कहा, गीता कोड़ा बीजेपी में शामिल हुई और उन्हें टिकट भी दिया गया और बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया है। तो अगर हम बात करें गीता के परिवार वालों की, तो गीता की जीत की दुआ मांगने के लिए मंदिरों के दर दर पर मत्था टेक रहे हैं। तो क्या इस बार राम करेंगे कोड़ा परिवार का बेड़ा पार? जी, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं तस्वीरों में जो माहौल जो बना हुआ सिंहभूम संसदीय सीट, एक तरफ गीता कोड़ा वो भी राम के भरोसे है, तो उनके जो प्रतिद्वंदी है गीता कोड़ा जोबा मांझी जो इंडिया गठबंधन की प्रत्याशी है, वो भी उनके परिवार के सदस्य, उनके बेटे, वो भी मंदिर जो है मतलब कह सकते हैं कि मत्था टेक रहे हैं, अखाड़ों में जाकर राम भक्तों के साथ मिल रहे हैं और अपनी माँ की जीत के लिए प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर सिंहभूम संसदीय सीट पर इस बार जो है राम हावी रहेंगे। माहौल भी जो है वो रामनवमी का है, तो राम के सहारे दोनों ही दल जो है बेड़ा पार करने में लगे हुए हैं।
संतोष जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल होगा। अब इस सियासी अखाड़े में गीता कोड़ा जनता के बीच आखिर कितनी मजबूत दिख रही है? क्योंकि अगर बात करें सिंहभूम से तो इंडी गठबंधन ने जोवा मांझी पर अपना भरोसा जताया है। देखिए, अभी चूंकि अब तो आज से कह सकते हैं कि नामांकन की प्रक्रिया वो शुरू हो चुकी है सिंहभूम संसदीय सीट को लेकर के, तो अब जो है जो सियासी रंग जो है वो परवान चढ़ने लगा है। लेकिन सिंहभूम संसदीय सीट की अगर हम बात करें तो प्रत्याशी दोनों ही भारी है, दोनों ही प्रत्याशी एक दूसरे पर भारी है। गीता कोड़ा जो वर्तमान सांसद थी, कांग्रेस की टिकट से सांसद थी, अब वो बीजेपी में आ गई है। लेकिन उनके प्रतिद्वंदी जो एनडीए उम्मीदवार जोवा मांझी की बात करें, जोवा मांझी यहाँ से 4 बार मंत्री रह चुकी है, झारखंड, बिहार में भी मंत्री रह चुकी है, झारखंड में मंत्री रह चुकी है, 5 बार विधायक रह चुकी है मनोहरपुर से, तो पलड़ा उनका भी भारी। और यहाँ सिंहभूम की अगर बात करें, सिंहभूम में सारे के सारे सीट जो वो जेएमएम के पास में है। यहाँ ये गौर करने वाली बात है, यहाँ के 6 विधायक है, 6 विधायक जो है वो जेएमएम कांग्रेस के विधायक है। तो कहीं ना कहीं पलड़ा जो है वो जेएमएम का भारी है, कांग्रेस का भारी है। लेकिन गीता कोड़ा का चूंकि अपना जनाधार रहा है, मधु कोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनका अपना जनाधार रहा है और वो बीजेपी में शामिल हुई है, तो बीजेपी का एक अपना वोट बैंक है। तो मुकाबला जो है ये कांटो भरा हो सकता है। हार जीत जो है वो जनता को तय करना है, लेकिन मुकाबला जो वो बराबरी का अभी तक ऐसा लग रहा है। जी संतोष जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो ये थे हमारे साथ कोल्हान के ब्यूरो चीफ संतोष जी, जिन्होंने आपको तमाम जानकारी दी। तो देखिए, रामनवमी का त्योहार तो धूमधाम से मनाया, लेकिन सिंहभूम की रामनवमी के अखाड़ों में सियासी किरदारों के भी करतब हमें देखने को मिले। एक तरफ बीजेपी ने गीता कोड़ा पे भरोसा जताया, तो दूसरी तरफ अगर बात करें तो जेएमएम ने जोवा मांझी को मैदान में उतारा है। और सीधी बात है कि कांटे की टक्कर भी हमें देखने को मिल सकती है, लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि आखिर कौन बाजी मारता है इस चुनाव के रण में।